ब्रज की गोपिकाओं ने रो रो करके गोपी गीत का गायन किया है। प्रभु आज आप मुझे छोड़ के चले गए। जब आप 9 लाख गौएं नंगे पांव चराने जाते थे, आपके चरणों में कांटे लग जाते थे तो मैं अपने दांतों से वो कांटे निकालती थी। आज आप कहां चले गए कृष्ण? गोविंद, जब मुझे विरह रूपी अग्नि सताती थी, आपके चरण में अपने वक्षस्थल में लगा करके उस विरह रूपी अग्नि को शांत करती थी। कृष्ण, आज आप कहां चले गए? कृष्ण, जब आप 9 लाख गौएं चराने जाती थी तो हम दरवाजे की ओर से आपको देख लेती थी और फिर शाम तक उसी दरवाजे के सहारे खड़ी रहती थी कि अब मेरा कृष्ण गौएं चरा के वापस आ रहा होगा। जब आपके दर्शन कर लेती थी तभी कुछ भोजन करती थी। कृष्ण आज कहां चले गए? ब्रज की गोपिकाओं ने रो रो करके गोपी गीत का गायन किया है, गोपी गीत का पाठ किया है रो रो करके। भगवान को पुनः प्रकट होना पड़ा। भगवान पुनः प्रकट होकर के गोपिकाओं को सांत्वना दे रहे हैं। जो लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। जिस कथा में गोपी गीत का पाठ नहीं होता है वो कथा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए नित्य गोपी गीत का पाठ होना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से गोपी गीत का गायन हुआ है। आज भगवान कन्हैया अपने ब्रज में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं मामा कंस जीवित है, मामा कंस को मारना है। इधर कंस ने सभा लगाई, अक्रूर को बुलाया, कहा अक्रूर तुम वृंदावन चले जाओ। जाकर के कृष्ण से कहना कि तुम्हारे मामा जो कंस हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में बुलाया है। यज्ञ के बहाने से कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ, फिर हम दोनों को मार देंगे। अक्रूर सोचने लगे भगवान तो तीनों लोक के मालिक हैं, उन्हें सब पता है, हम उनसे कैसे झूठ बोलेंगे जाके। अक्रूर जी जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान का नाम किसी भी भाव से मुख में आना चाहिए। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। अक्रूर ने कहा आज मैं देखूंगा क्या प्रभु की अद्भुत छवि कैसी होगी। बोले द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम, सुंदर गाल होंगे, सुंदर नासिका होगी, स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल भगवान के ओंठ होंगे, उन ओंठों पर मधुर मुस्कान होगी।
मुखम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगः। पहुंचते पहुंचते वृंदावन शाम हो जाएगी तो भगवान कन्हैया 9 लाख गौएं चरा करके वापस आ रहे होंगे तो गायों के खुर से धूल उड़ रही होगी तो भगवान के बालों में जम रही होगी तो भगवान के बाल मटमैले हो रहे होंगे। आज मैं जाकर के उस कृष्ण के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी जा रहे हैं। चलते चलते वृंदावन में पहुंचे। शाम का समय है। कन्हैया गौएं चरा करके आए हैं। गाय बांध रहे हैं, एक एक गाय बांध रहे हैं। रथ को खड़ा किया क्रूर ने। कन्हैया ने पूछा ये रथ किसका है? कोई मथुरा से आया है। अरे मथुरा से कोई भी आया होगा, या तो मेरा चाचा होगा या काका होगा, मेरा ही कोई होगा, क्योंकि वहां मेरे पिता वसुदेव जी रहते हैं। मेरा काका या चाचा कोई आया होगा। कन्हैया दौड़ करके गए, चरणों में साष्टांग लेट गए। उद्धव ने, अक्रूर ने सोचा था मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन भगवान खुद प्रणाम कर रहे हैं। हृदय से लगा लिया प्रभु को। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, मैया जशोदा के पास ले गए। मैया आज काका अक्रूर की ऐसी खातिरदारी करो कि यहां से जाने के बाद नाम लो। मैया ने तरह तरह के व्यंजन खिलाए। रात में काका अक्रूर सो गए। जब रात में काका अक्रूर अपने पलंग पर सो गए, भगवान कन्हैया गए और कहा काका सही बताओ आज क्यों आए हो? काका अक्रूर ने कहा तुम्हारे जो मामा कंस हैं वो मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा मेरे मामा यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में हम जरूर चलेंगे, हम और ताऊ भैया दोनों चलेंगे। वारे प्रभु, मुझे कहना नहीं पड़ा, आप स्वयं तैयार हो गए। रोज तो भगवान को मैया जशोदा जगाती थी, आज जगाना नहीं पड़ा, आज भगवान स्वयं जग गए। आज नंद बाबा को जगाया प्रभु ने। अरे कृष्ण इतनी जल्दी जग गए? हाँ, आज हमें मथुरा जाना है। नंद बाबा का हाथ पकड़ करके गौशाले के पास भगवान कन्हैया ले गए। 11 साल के हैं प्रभु। नंद बाबा से कहा बाबा आज से हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद ये न कहना मेरा कृष्ण कुछ लेकर के गया है, मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूं। बाबा ये गौएं ले समारी, मोह मथुरा को जानो है। बाबा जितनी गौएं तुमने दीनी, तिनकी हम तिगुनी करी दीनी। सोगिन ले अगारी, बाबा गौएं ले सम्हारी, मोह मथुरा को जानो है। बाबा मुझे मथुरा जाना है। बाबा हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। माखन खाए मटकियां फोरी, करियो न कोई विचार। चीर चुराए की शिक्षा दीनी, सुध्यान नदी जोरे। बाबा गौएं ले समारी, मोह मथुरा को जानो है। बाबा एक हमने नियम बनाया, उस नियम को भंग न करना। कौन सा नियम? हर साल गोवर्धन पूजा जरूर करना। गोवर्धन की पूजा करियो, रीति न बिसरियो। जो कुछ बाबा, जो कुछ गलती भई हो बाबा, सुध्यान नदी जोरे। बाबा गौएं ले समारी, मोह मथुरा को जानो। इतना कह करके प्रभु रथ में बैठ गए। मैया यशोदा ने कहा कृष्ण जा रहे हो, चले जाओ, शाम को दिया जलते समय तक वापस आ जाना।
मैया जाना अपने हाथ में होता है, आना पराए हाथ में। शायद अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैया ने कहा, कृष्ण रोज तो चुरा के माखन खाते थे, आज चलते समय मेरे हाथ से माखन खा लो। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, नहीं मैया, कल से मेरी मैया जशोदा कहाँ मिलेंगी, कल से ये ब्रज का माखन कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आज से ही माखन का त्याग कर रहा हूं। इसलिए मैं आज से ही माखन का त्याग कर रहा हूं। प्रभु ने माखन नहीं खाया, रथ में बैठ करके जाने लगी। मैया बेहाल होकर के रोने लगी। भगवान रथ से उतर करके अपने मां को समझा रहे, मैया रो नहीं। रोवे मति मात नेक धीर उर धारो, नेक धीर उर धारो, रोवे मत नेक जग में कोई मात न देता, मिथ्या जगत पसारो। मैया जग में कोई, सोचो उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका मिथ्या छोड़ दे जा रहा हो। स्वार्थ को संसार जगत को, स्वार्थ को संसार जगत को, झूठो करो मति भारो। मैया रोवे मत मात, नेक धीर उर धारो, रोवे मत मात। हे जो ही बसे दूर कहता को, मैं तुमसो नहीं न्यारो। मैया जो ही बसे दूर कहता को, मैं तुमसो नहीं न्यारो। जहाँ रहूं कहूं सत्य जन्म भर, जहाँ रहूं कहूं सत्य जन्म भर। ऋणिया में जननी सदा तिहारो, सदा ऋणी रहूंगा मां। रोवे मत मात, एक धीर उर धारो, रोवे मत मात। 4 दिना कर काज सुरन को, जा कारण तन हारो। मैया 4 दिना कर काज सुरन को, जा कारण तन हारो। कंस काज व्याकुल मत होवे, कंस काज व्याकुल मत होवे। ब्रज के माखन में बल भारो। मैया रोवे मत
मत हो मैया दुखी होन ना पावे, गैया दुखी होन ना पावे, बाबा नंद समारो मैया दुखी होन ना पावे, बाबा नंद समारो ब्रजवासिन की चरण धूरी थे, ब्रजवासिन की चरण धूरी थे, श्याम कबहू ना रहे गो न्यारो मैया रो नहीं और कंस से भयभीत ना हो, ब्रज के माखन में बहुत बल है मां, सदा मैं आपका ऋणी रहूंगा मां। रथ पर बैठ करके भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, ब्रज की गोपिकाएं रो रही, ग्वाल बाल रो रहे हैं, मेरे श्याम गोकुल से मथुरा न जाना, मेरे श्याम गोकुल से मथुरा न जाना, अब कौन सुनाएगा बंसी का तराना, कौन सुनाएगा बंसी का तराना, मेरे श्याम गोकुल से मथुरा न जाना। भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे, गोपी ग्वाल वाल सब रो रहे हैं। गोपिकाएं कह रही, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयन देना। हे कृष्ण, अभी तक तो मैं तुम्हें दयावान समझती थी, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई निर्दयी नहीं है। स्वयं प्रेम करते हो और फिर स्वयं प्रेम तोड़ करके चले जाते हो। गोपिकाएं रो करके जा, ग्वाल बाल गोपिकाएं सब रो रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। चलते चलते मथुरा में पहुंचे हैं, यमुना में स्नान किया है अक्रूर जी ने, भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए हैं। एक माली मिला, एक कृष्ण और एक बलराम को माला पहनाई। माली को भगवान ने आशीर्वाद दिया, जैसे जब भी मेरी पूजा होगी, यदि आपके हाथ के पुष्प नहीं आएंगे तो मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़े, दर्जी ने कृष्ण और एक बलराम को कोट पहनाया, दर्जी को आशीर्वाद दिया, जैसे समय आएगा दुगनी चौगनी सिलाई बढ़ती चली जाएगी। आगे एक धोबी मिला है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। मथुरा की सड़कों पर भगवान रथ पर बैठ करके चल रहे हैं, तब तक देखा 3 जगह से एक टेढ़ी है, कुब्जा जा रही है। भगवान ने कहा, काका रथ रोको, ये कौन है? अरे ये कुब्जा है। भगवान ने रथ से उतर करके कुब्जा के कान में मुंह लगा करके कहा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? का त्वं वरोर्वे तदहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुना। देवी तुम कौन हो और इस पात्र में ये चंदन किसके लिए लिए जा रही हो? बहुत ध्यान से, मात्र 5 मिनट, इसके बाद माननीय सांसद जी आएंगे। आप कौन हो और ये चंदन किसके लिए लिए जा रही हो? कुब्जा ने उत्तर दिया, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मताम तिवक्र नामा हेनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूं। क्या नाम है? बोले तिवक्रा। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए लोग हमें कोई कुब्जा कहता है, कोई तिवक्रा कहता है। काम क्या करती हो?
बोले मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हति। प्रभु, मैं भोजराज कंस के माथे में चंदन लगाने का काम करती हूँ, उनके लिए सुंदर केसर युक्त चंदन बनाती हूँ और माथे में लगाने का काम करती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। कन्हैया ने कहा, रे कुब्जा, तो नेक थोड़ा चंदन मेरे भी माथे में लगा दो। कुब्जा ने कहा, नहीं सरकार, ये तुम्हारे माथे में हम चंदन लगा देंगी तो कंस हमें नौकरी से निकाल देगा। कृष्ण ने कहा, माँ एक बार मेरे माथे में चंदन लगा करके तो देखो, फिर तुम्हें किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुब्जा ने लिया चंदन, छकाछक चंदन कृष्ण के माथे में लगाया, रहा बचा बलराम जी के माथे में लगा दिया। प्रभु ने कुब्जा के थोड़ी में एक झटका मारा, कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। प्रभु ने कुब्जा ने हाथ पकड़ा, प्रभु का भी ताजा भोजन बना करके आई हूं, प्रभु घर में चलो। भगवान ने कहा, अभी नहीं, अभी मामा कंस को निपटाना है, मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन कुब्जा के यहाँ भगवान गए हैं, आगे बढ़े हैं। कुवलया पीठ हाथी को मारा है, सल तोसल को मारा, मुष्टिक को मारा, चाणूर को मारा, 100 पहलवानों को मार दिया। अब मामा कंस 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। राजा जब तक मुकुट धारण किए होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। भगवान ने उछाल मारी, मुकुट को हटा दिया, कंस को नीचे गिरा दिया, छाती पर सवार हो गए। मामा याद करो, उस दिन मेरी मां को रथ से आपने गिराया था, उसी देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण हो। प्रभु ने एक मुष्टिका मारी, नासिका में एक मुष्टिका मारी, कृष्ण की एक मुष्टिका मारी, कंस के मुख से श्वेत रंग की ज्योति निकली है और कृष्ण में विलीन हो गई। भगवान ने कहा, पापी हुआ तो क्या हुआ, आखिर रमाओ मामा है, इसे मरते समय अपने स्वरूप के दर्शन तो करा ही दे। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। मामा चलती बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, नजर भर के देख ले, जी भर के देख ले, नजर भर के देख लो, जी भर के देख लो, चलती बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरिया नजर भर के देख लो। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए हैं। और उसी समय कंस के निक्रोध आदि 8 भाई थे, उनको भी निपटा दिया, मामियों को साध्वी बना दिया, पिता वसुदेव जी, मैया देवकी और नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। कृष्ण ने कहा, मां मुझे क्षमा कर दो। जिसका पुत्र सक्षम होता है उसकी माता पिता को यह दुख होता है, वो पुत्र को बहुत बड़ा दोष लगता है, इस दोष से मुझे पूर्ण कर दो मां। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं। आवंतीपुर में महात्मा सांदीपनी मुनि का आश्रम है, जहां पर महाराज पढ़ने गए हैं। कितने दिन पढ़े? बोले अहोरात्रि चतुर्खष्ट्याम। अहोरात्रि माने दिन रात्रि मिला करके 64 दिन पढ़े हैं। 64 दिन में ही 64 कला निधान हो गए। भगवान राम जी भी तो बहुत थोड़े दिन गए थे। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज वाक सुखचारी, सो हरि पढ़े यहाँ
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।